हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पेमेंट ऑप्शन का उपयोग करना। तो किस तरीके से पेमेंट वाउचर उपयोग किया जाता है, चलिए समझते हैं। तो पेमेंट वाउचर वो वाउचर होता है जिसमें हम किसी को भी अगर पेमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे आप एक्सपेंस की पेमेंट करें, चाहे आप किसी पार्टी को पेमेंट करें, तो किस तरीके से पेमेंट करना होता है वो हमारे पास पेमेंट वाउचर ऑप्शन दे रखा है, उसके अंदर हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना होता है। तो सबसे पहले आपको पेमेंट वाउचर को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर अभी आपका सेल वाउचर ओपन है और यहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट के लिए F5 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ भी पेमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा है F5। तो जैसे ही आप F5 प्रेस करें या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। अब पेमेंट वाउचर जो होता है वो आपका किसी भी टाइप की अगर आपको कोई पेमेंट करनी है तो उसके लिए उपयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले जिस भी चीज़ से पेमेंट आप कर रहे हैं, जैसे कैश में पेमेंट करें तो यहाँ पर कैश लेना है, अगर आप बैंक से पेमेंट करें तो यहाँ पर बैंक लेना है। फिर यहाँ पर किस चीज़ की पेमेंट हो रही है वो आपको यहाँ लेना है। अगर आप किसी पार्टी को करें तो यहाँ पार्टी सिलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी खर्चे की पेमेंट करें तो यहाँ पे खर्चे को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री। अगर आपको डबल एंट्री में काम करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है चेंज मोड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड बटन से प्रेस करना है Ctrl+H। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डबल एंट्री या सिंगल एंट्री जिसमें भी आपको वर्क करना है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप डबल करते हैं तो आपको सामने यहाँ पे बाय टू दिखाई देगा, तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको टू एंड बाय दिखाई देगा और इस तरीके से करा जाता है। अगर आपको सिंगल मोड में काम करना है तो यहाँ से सिंगल मोड को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो अभी ये सिंगल मोड में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आप किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं। जैसे हमको पेमेंट करनी है वो कैश से करनी है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको कैश। अब आप किस चीज़ की पेमेंट करें, जैसे हमको किसी को सैलरी पे करनी है तो आप यहाँ पे स्पेस दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन सैलरी ऑप्शन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, मतलब सैलरी का आपने लेजर नहीं बनाया। तो लेजर बनाने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है क्रिएट, एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखना है आपको सैलरी, एंटर करेंगे और इसको रखना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको सैलरी पे करनी है तो यहाँ पे 15,000 डाला, जितनी भी सैलरी है, और बस इसको यहाँ पे नीचे नरेशन दे सकते हैं सैलरी पेड टू या फिर सैलरी पेड मिस्टर राम। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसी तरीके से और भी पेमेंट करनी है, इस बार मुझे बैंक से पेमेंट करनी है तो आप जैसे आप इस पर स्पेस दबाएंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने सिर्फ कैश दिखाई दे रहा है। अगर आपको बैंक का भी बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे लिखना है आपको बैंक और यहाँ पे सिलेक्ट करना है बैंक। तो यहाँ पे डिटेल भर लें, इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमको पेमेंट करनी है इस बार इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंटर करेंगे और इसको डालेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इतना है 4,500, तो इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप बैंक से कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक दिया होगा तो चेक को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र करें तो यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और यहाँ से जो भी ट्रांसफ़र करें, जैसे NEFT कर रहे हैं तो यहाँ पे NEFT डालेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको सारी पेमेंट की एंट्री पास करनी है। इसमें कई सारी पेमेंट होती है, जैसे आप किसी पार्टी को दे रहे हैं, मान लो आपके पास बहुत सारी पार्टीज़ हैं और आपने उनसे पहले सामान परचेज़ किया था, अब धीरे धीरे आप उनको पेमेंट पे पेमेंट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिससे पेमेंट करनी है उसको सिलेक्ट करना है और जिस भी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हमको राम को पेमेंट करना है या फिर जिसको भी पेमेंट करना चाह रहे हैं, आप उसको सिलेक्ट करके पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर डालेंगे और जितनी भी पेमेंट कर रहे हैं वो डालना है और बस यहाँ पे किस बिल की पेमेंट हो रही है, जो भी बिल की पेमेंट हो रही है वो लेना है और बस इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चेक दे रहे हैं तो यहाँ पे चेक को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे चेक नंबर डालना है, तो जो भी चेक नंबर होता है वो डाला, एंटर और यहाँ पे लिखना है आपको पेड टू मिस्टर रोहित कुमार
और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम सारी पेमेंट दिखा सकते हैं। अगर आपको डबल एंट्री में काम करना है तो सिंपल है, आप कंट्रोल एच करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन रहेगा आपका, कंट्रोल एच करते ही आपका डबल एंट्री में एक्टिवेट हो गया है। अब सबसे पहले डेबिट, अगर आपके जो भी खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तब भी डेबिट होगा। किसी को भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं उसको डेबिट करना है, और जिस चीज़ से पेमेंट कर रहे हैं उसको क्रेडिट करना है। मान लो कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक से कर रहे हैं तो आपका बैंक क्रेडिट होगा। तो जैसे हमको इलेक्ट्रिसिटी करना है, बाय मतलब होता है डेबिट, तो इसको ध्यान रखना है आपको, बाय मतलब होता है डेबिट। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 9000 और अब यहाँ पे इसको क्रेडिट करना है तो यहाँ पे टू लिखना है आपको, एंटर करना है। इसके बाद बैंक से करें तो बैंक, नहीं तो कैश से करें तो कैश। तो आप देख सकते हैं ये जो एंट्री हो गई आपकी डबल एंट्री में काम कर रही है। तो इस तरीके से हमारा ये पेमेंट वाउचर जो है उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये पेमेंट वाउचर अच्छे से क्लियर होगा। इसको कई बार चीज़ों को करके देखिए, बहुत सारी पेमेंट्स होती है वो आप करके देखिए, और जितनी भी पेमेंट होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप बहुत सारी पेमेंट एक साथ कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।